महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के नेताओं में आपसी मतभेद के चलते लगातार उद्धव सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना की घर वापसी हेतु भी संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। शिवसेना की बीजेपी नेताओं से बढ़ती नजदीकियों के दौरान एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ बड़े कदम उठाते हुए उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी शुरू की, तो उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने एनसीपी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है, जिसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और राहुल गांधी की मिट्टी पलेत होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस को दरकिनार कर मोदी सरकार के खिलाफ तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा अन्य सभी विपक्षी पार्टियों को एकत्रित कर खुद शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की दिल्ली में हुई इस बैठक में शिवसेना को शामिल नहीं करने से उद्धव ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से खासा नाराज हुए और इस बैठक में शिवसेना को निमंत्रण नहीं मिलने के कारण हुई बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर उद्धव सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। शरद पवार की अकल ठिकाने लगाने के लिए उनके द्वारा सुझाई गई एक योजना को उद्धव सरकार ने डस्टबिन में डाल दिया है, जिससे एनसीपी नेताओं का पारा हाई हो चुका है। दरअसल शरद पवार ने टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में दूसरे राज्यों से आने वाले या फिर दूर दराज से आने वाले गरीब परिवारों के लिए एक योजना का सुझाव दिया था, जिसमें 100 फ्लैट ऐसे बनाए जाने थे जहां पर गरीब परिवारों के लोग रह सके और वो वहां पर रह करके टाटा कैंसर हॉस्पिटल में अपने मरीज का इलाज करवा सके, महंगे होटल में उनको रहना ना पड़े। इसलिए इस योजना को महाराष्ट्र में उद्धव सरकार लागू करने वाली थी, लेकिन अब अचानक से उद्धव सरकार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से सुझाई गई इस योजना को रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस योजना पर चल रहे काम की रिपोर्ट भी गृह सचिव से उद्धव ठाकरे ने मांगी है, ताकि इस योजना को लेकर हुए किसी भी तरह के घोटाले की जांच हो सके। शरद पवार द्वारा बताई गई ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये साबित करना चाहते हैं कि उद्धव सरकार के बॉस शरद पवार नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे हैं। इसलिए एनसीपी की तरफ से दिए गए सुझाव को शिवसेना ने ठुकरा दिया है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है और शरद पवार की मिट्टी प्लेत होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस पूरी योजना के काम की फाइलों सहित जो रिपोर्ट मांगी गई है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या इस योजना को लेकर किसी तरह का घोटाला हो रहा था या काम ठीक से नहीं हो रहा था या अन्य कोई कारण रहे जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आए। ऐसे में एनसीपी और शिवसेना एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ कई विपक्षी दलों के नेताओं से हुई बैठक में शरद पवार द्वारा शिवसेना को आमंत्रित नहीं करने की वजह से उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया है। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से भी एनसीपी को इस बैठक के मामले में करारा जवाब दिया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कांग्रेस के नेता पहले से ही बैकस्टेबर बता चुके हैं। बैकस्टेबर यानी पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला नेता कांग्रेस ने बताया था। अब कांग्रेस को दरकिनार कर अन्य सभी दलों का थर्ड फ्रंट बनाने के मामले में कांग्रेस के नेता एनसीपी पर खूब बरस रहे हैं और ना ही एनसीपी को एनसीपी की योजनाओं को लेकर के जो उद्धव ठाकरे ने कदम उठाया वो पसंद आया। अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे कम होगा उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सोनिया माता की तरफ से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के अन्य नेताओं ने साफ कह दिया है कि अब शिवसेना के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। शिवसेना की घर वापसी के सारे दरवाजे बीजेपी ने बंद कर दिए हैं। कुल मिलाकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार की आपसी फूट सामने आ चुकी है। इस पर आपके क्या विचार हैं? संजय राउत की तरफ से एनसीपी और कांग्रेस पर जो बयानबाजी की गई है उस पर कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।